साथियों, अभी तक तो आपको बीजेपी पार्टी के नेताओं को असंवैधानिक बात करते हुए आपने सुना होगा और बीजेपी पार्टी से जो प्रधानमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, उनके असंवैधानिक भाषणों को सुना होगा। परंतु यहाँ पे एक जज, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, इलाहाबाद के शेखर यादव जी, एक विश्व हिंदू परिषद संघ के कार्यक्रम में जाते हैं और जिस तरीके से एक संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति शेखर यादव जी ने वहाँ की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ बयानात ऐसे दिए कि मुझे नहीं लगता है कि यह एक न्यायाधीश की भाषा होगी, क्योंकि यह देश जो है हमारा, किसी नेता पे विश्वास करे या न करे, मगर कोर्ट पे, न्यायालय पे और जजों पे बहुत विश्वास करता है, क्योंकि वो जानते हैं कि नेता एक बार गलत कर देंगे मगर हमारा न्यायालय, जज ये गलत नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं उस विश्वास को ख़त्म करने के लिए वो जो लोगों के अंदर एक न्यायपालिकाओं को एक सर्वश्रेष्ठ प्लेस देने का जो सोच होती है, उसको कहीं ना कहीं शेखर यादव जी ने विश्वास गिराने का काम किया है। यदि अगर उनको जाना हो, नेतागिरी करनी हो, तो जैसे बंगाल में एक जज साहब थे, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और डायरेक्ट जो है बीजेपी पार्टी से राज्यसभा में चले गए। और कहीं ना कहीं जब इनको लग रहा है कि जज साहब को जाने की कुछ मजबूरियां होंगी और इस तरीके के बात कहने के कहीं ना कहीं तल्क रखने का कोई वो भी मजबूरी होगी, या तो जैसा जैसा उद्योगपति उनके घर घराने में, परिवार में, बेटे में होंगे, या तो फिर ओम बिरला जैसे उनकी बेटी जिस तरीके से बैकडोर से डायरेक्ट आईएएस बन गई, कहीं न कहीं इनके परिवार में, इनके घर के बच्चे में कोई ऐसी बात हो, या तो फिर कोई इंटरनली कोई बिजनेस कर रहे हो जिस पे इनको डर हो कि कहीं बीजेपी वाले कहीं न कहीं कुछ इस तरीके से घटनाएं न घटित कर दें। और कहीं अभी नया नया एक अतुल का बिहार का था, जौनपुर से था, जो शादी.com से शादी किए थे, बेंगलोर में रहा करते थे, इंजीनियर थे। कहीं वो जो उनकी माता जज थी, रिश्वत मांगने के नाम पर या फिर इस तरीके से बहुत बातें रखते हुए कि कहीं ऐसे जज तो नहीं है ये कि कहीं रिश्वत लेते हो या फिर जान गए हो बीजेपी वाले, तो कहीं न कहीं कोई बात रही होगी, तब वो तो ऐसे कार्यक्रम में शामिल होते हैं। क्योंकि 1997 के एक प्रपोजलिंग आता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, कि कोई भी संवैधानिक पद पर रहने वाले जज होंगे वो कभी भी अपने नाते रिश्तेदारी या फिर इसके बाद अपने ही बार काउंसिल के वकील क्यों ना हमारे अपने घर के हों, उनके टच में नहीं आएंगे, उनके व्यवहार में नहीं होंगे, क्योंकि एक ऐसा पद होता है जिस पे पब्लिक का सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, विश्वास होता है। इसलिए इनके लिए ये प्रावधान है कि ये व्यक्तिगत कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि ये आम जनता में नहीं आते, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक संवैधानिक व्यक्ति हैं। खैर, चले गए। तो जाने के बाद जिस तरह से इन्होंने अपना संबोधन शुरू किया, इन्होंने कहा कि बहुसंख्यक के हिसाब से कानून चलता है, देश चलता है। तो इसका मतलब है जिस तरह से आप उस पद पे रह के इस तरीके का लहजा बता रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं, जज साहब, अगर बहुसंख्यक के ही हिसाब से कानून चलेगा तो हमारे ख्याल से कि जिनकी संख्या ज़्यादा होगी और जिनकी कमज़ोर होगी तो वो तो निपटा देगा। अगर कहीं किसी दुकान पे गए, वहाँ खरीदारी कर लिए और बहुतायत संख्या में गए, उस दुकानदार बेचारे का पैसा न दें और आपके कानून के हिसाब से उसको न्याय भी नहीं मिलेगा। अगर किसी प्राइवेट अस्पतालों में चले गए, बहुतायत संख्या में लोग चले गए इलाज कराने के लिए
और फिर इसके बाद डॉक्टर से इलाज करा के फिर इसके बाद घर जाने लगे, क्योंकि बहुतायत संख्या में रहेंगे तो डॉक्टर का इलाज का पैसा नहीं देंगे तो डॉक्टर किस कानून के पास जाएगा। बहुतायत संख्या में अगर गांव में किसी से ज़मीनी विवाद का मैटर रहेगा तो जिसके पास बहुतायत संख्या वाले होंगे, जिनके घर में एक परिवार के ही लोग होंगे, 2-4 लोग होंगे, और किसी के घर में 20, 25, 30 लोग रहेंगे तो उसकी ज़मीन भी हथिया लेंगे, तो वो किसी कानून से मदद मांगने भी नहीं जा पाएगा। आपका कहने का मतलब क्या आप जान रहे हैं कैसे शब्द बोल रहे हैं? और वहीं आप कह रहे हैं एक शब्द और आपने कहा कि देश और संविधान एक है तो कानून एक क्यों नहीं है? अरे भाई, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? अगर हम कह रहे हैं दुकान की लुटेरा जिस तरीके से चोरी कर लेता है उसकी भी सजा वही होनी चाहिए। और फिर इसके बाद जब भारत की बहन बेटी माताओं के साथ दुराचार हो, गैंगरेप हो, अगर उस तरीके का अगर आदमी यहाँ पे क्राइम करता है, घटना करता है, तो दुकान की लूट की धारा वही होनी चाहिए। और जो गैंगरेप हो, माँ बहन बेटियों की जो रेप किया जाए तो उसकी भी धारा वही होगी आपके कानून के हिसाब से, आपके कथनानुसार। कैसे जज हैं, कैसा ज्ञान दे रहे हैं आप? और वहीं आपने कहा कि देश में हलाला और 3 तलाक बंद होना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। ठीक है, नहीं चलना चाहिए, इस पे तो बात तो नेता लोग करेंगे। आप कौन होते हैं ज्ञान देने वाले? आप तो कानून में है ना। आपके जो संवैधानिक आर्टिकल्स, धाराएं जो कहेंगी आप वो शब्द बोलेंगे, या फिर इसके बाद बीजेपी की भाषा आप बोल देंगे। और कहीं ना कहीं आपने ये भी कहा कि हमारे बच्चे वेद पुराण और सहिष्णुता, उदारता पढ़ते हैं, वो मार काट नहीं करते। और कहीं दूसरे के बच्चे हैं वो वध से जो है सीखते हैं, वो मार काट भी करते हैं। तो आपके शायद आप नहीं जानते, तिरुपति बालाजी नहीं गए हैं, शायद आप कामाख्या मंदिर नहीं गए हैं, या विंध्याचल माता जी के मंदिर नहीं गए हैं जहाँ पे बलि दी जाती, बलि प्रथा देती, वो हिंदू के बच्चे ही होते हैं, हिंदू लोग होते हैं। आपको ऐसा ज्ञान देना ही नहीं चाहिए, और न एक न्यायाधीश इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपको इस तरीके का पाठ बोलना ही नहीं चाहिए। और वहाँ उन्हीं का भाषण कोट कर रहा हूँ, मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, जो उन्होंने कहा। तो इसके बाद इन्होंने ये भी कहा, एकदम शर्मनाक बोल दिया है इन्होंने, कहा कि कटमुल्ला शब्द गाली है, परंतु मुझे यह बोलने में कतई जो है गुरेज नहीं है। अब बताइए आप क्यों बोलेंगे? आप क्यों बोलेंगे? आप बीजेपी के नेता हैं, संघ के हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं। संघ के कार्यक्रम में जाने से कहीं न कहीं आप कहते हैं कि जब गरीब रहेंगे तो गरीबों की आवाज़ सुनेंगे, जब अमीर हो जाएंगे तो बीजेपी जैसा भाषा बोलेंगे। आपको तो ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। आप एक जज हैं, एक न्यायाधीश हैं। और वहीं 2 सितंबर 2021 को इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से पता चलता है कि जज शेखर यादव जी के कोर्ट में गौ कसकसी का मुकदमा चलता है, और उस मुकदमे के दौरान इन्होंने एक बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया। उन्होंने कहा कि गाय जो है एक ऐसा जानवर है कि जो ऑक्सीजन देता है, इसको राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए। राष्ट्र पशु घोषित कर दिया, यहाँ तक तो ठीक है। हम भी बायोलॉजी के हैं, बायोलॉजी पढ़ा है। हम ये तो नहीं जानते कि कोई कार्बोहाइड्रेट चीज को खाने के बाद वो ऑक्सीजन पैदा कर दे। ये कहाँ से ज्ञान आप दे रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। एक इतने बड़े पद पे आसीन आप, और आप इस तरीके का ज्ञान दे रहे हैं कि जो सुनेगा वो क्या कहेगा। वो कोर्ट में ये लगे बोलने, बताने लगे कि गाय ऑक्सीजन देती है।
हम तो अभी तक पेड़ पौधे यही जानते थे ऑक्सीजन देते हैं, अब गाय कब से ऑक्सीजन देने की, बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं आप। और वहीं एक मामला इन्होंने और अक्टूबर 2021 में आया, ये एक सुझाव दे रहे थे कोर्ट के ही टाइम पे, एक सुझाव ये दिया, बहुत बड़ा दिव्य ज्ञान दिया है सदन के लिए। कहा कि राम कृष्ण रामायण गीता तथा हिंदू ग्रंथों को राष्ट्रीय सम्मान व विस्तार करने के लिए संसद में कानून लाया जाए। चलो ठीक है, आपने कह दिया, तो ये तो विश्व हिंदू परिषद के लोग, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता संगठन, जो हिंदुत्व संगठन चलाने वाले लोग हैं, वो बोलेंगे, आपको बोलने की क्या जरूरत है। कहीं ना कहीं यदि अगर आप इस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे, अच्छा जब ये सब बोल लिया इन्होंने, तो वहीं देखिए हमारे सूबे के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी इसका सहयोग करते हैं, बढ़ावा देते हैं। वहीं एमपी के मोहन यादव जी, वो भी समर्थन में उतर जाते हैं, कहते हैं बोल दिए तो क्या बोल दिए। आप ये बताइए, एक संवैधानिक पद पे बैठने वाले व्यक्ति इस तरीके की बात करेंगे, और उम्मीद ही क्या किया जाए सीएम साहब से, प्रधानमंत्री जी से, जो बीजेपी के हैं। एक लोग बोलते हैं एक हैं तो सेफ हैं, और एक लोग बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। इस तरीके का नारा अगर वो लोग दे रहे हैं तो वो तो राजनीतिक हैं, जबकि संवैधानिक पद पे बैठने वाले व्यक्ति वो भी नहीं बोल सकते हैं। और आजकल तो देख रहे हैं किस तरीके का माहौल इन्होंने पूरे देश में बना रखा हुआ है, लोग देख रहे हैं, ये किसी से बचा नहीं है। परंतु जज साहब, आप ये बताइए कि बीजेपी की भाषा आप क्यों बोल रहे हैं, कटमुल्ले बोल रहे हैं, फिर इसके बाद कह रहे हैं कि कानून की प्रक्रिया में आप समझा रहे हैं। एक कानून के ज्ञाता हैं आप, कानून के जानकार हैं, इस तरीके का ज्ञान आप देंगे, समाज क्या सीखेगा, समाज क्या जानेगा, न्यायपालिका पे कैसे विश्वास रखेगा, किस तरीके का विश्वास रह जाएगा। ये तो कहीं भी बर्दाश्त नहीं है, कतई बर्दाश्त नहीं है। इस बात को लेकर माफी मांगकर पद से इनको हटा दिया जाना चाहिए, और पद को आपको छोड़कर बीजेपी का सदस्य बन जाना चाहिए आपको। और फिर इसके बाद जो है, कहीं न कहीं से आप जज तो है ही हैं, आपके पास अकूत धन होगा, क्योंकि आप जिस तरीके की आपकी लहजा बता रहा है कि आपने अपने कानूनी प्रक्रिया में रहकर आप जिस पद पे रहे हैं उसमें बहुत पैसा आता है, बहुत ऐसे लोग फंस के आते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनसे पैसा तो ऐठा होगा, बहुत बड़े हो गए। एक लोग बता रहे थे कि आप बहुत गरीब परिवार से, मगर मुझे नहीं लग रहा है कि अब वो गरीबी आपके पास है, अब आप अमीर हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर की ये जो बातें हैं, लहजे हैं, ये बता रहे हैं कि आप सिर्फ बीजेपी माइंडेड के व्यक्ति हो गए हैं, या उद्योगपति होंगे, या फिर इसके बाद जो है घुसखोर व्यक्ति होंगे। इसके अलावा आपके पास कोई इस तरीके का नहीं शब्द है मेरे पास, जबकि इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। और मैं कड़ी निंदा करता हूं कि ये देश संविधान से चलता है, ये संविधान से ही चलेगा, आप जैसे जजों के हिसाब से नहीं चलेगा। जय हिंद।